उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 2 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं अर्जुन सिंह जी के कमेंट से। जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन नहीं मिली। देखिए, एक बात मैं आपको कह दूं, अगर आपकी पहले की यानी कि अप्रैल, मई, जून का आ गया, अभी का नहीं आया, तो आप इसका न सबसे अच्छा समाधान है कि एक तो आप अपने जो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पीएफएमएस पोर्टल पे जाइए, नो योर पेमेंट पे जाके आप अपना बैंक अकाउंट का नाम नंबर डाल के अपना ओटीपी आता है बैंक वाले रजिस्टर्ड नंबर पे, आप वहां पे अपना स्टेटस देख सकते हैं कि बैंक में पेमेंट आया है कि नहीं। पहले बैंक से एश्योर हो जाइए कि कहीं बैंक में तो आ गया है, आपको पता ही नहीं है, या बैंक में नहीं आ पाया है किसी वजह से, बैंक खाते में तो दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर नहीं आया है तो अपने नजदीकी जो पेंशन ऑफिस में आप इसकी जानकारी जरूर लीजिए कि क्यों नहीं आया है। जो बजट की वजह से आपका नहीं आ पाया, वो आपको वहां पे उचित आपको जवाब जरूर देंगे। या जो है किसी तकनीकी समस्या की वजह से नहीं आया है, बजट की वजह से इस बार का आपका पेंशन पेमेंट नहीं आया है, उनको आप वहां अपना आधार और अपने बैंक की पासबुक ले जाइएगा, जरूर आपको निश्चित ही समाधान हो जाएगा। जिनका अप्रैल, मई, जून में आया लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर का नहीं आया, मैं उनके लिए ये बात खास तौर पे बता रहा हूँ। प्रकाश यादव जी, 6 जून 2025 को वेरीफाइड हो चुका है पर पेंशन नहीं आया है। ऐसे सभी लाभार्थी जिनका 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना यानी कि 1 साल तक का पेंडिंग पेंशन है, उनका आप सबका पेंशन पेमेंट आएगा। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अब अच्छा सभी का पेंशन पेमेंट आएगा, किसी भी लाभार्थी का पेंशन पेमेंट पेंडिंग नहीं रहेगा। दोस्तों ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, साथ ही साथ जितने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, बहुत ही जल्द यानी कि 10 से 12 दिन के भीतर आप लोग का पेंशन पेमेंट आना चालू हो जाएगा। ये हफ्ता जो सेकंड वीक यानी कि दिसंबर का जो दूसरे हफ्ते के बाद से जैसे ही तीसरा हफ्ता लगना चालू होगा, वैसे ही आप लोग का पेमेंट आना चालू हो जाएगा। दोस्तों तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट मैं आप लोग को देता रहता हूं। नए पेंशनर बस आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो अपनी पहली किस्त ले रहे हैं, बैंक अकाउंट में डीबीटी ऑन रखें, एनेबल रखें। एक बार एनेबल कराना होता है, जीवन भर चलता रहता है, बार बार एनेबल नहीं कराना पड़ता, एक बार ही होता है। होता क्या है ना, अगर आपका डीबीटी एनेबल नहीं होगा, देखो पहले आप अपना कोई भी परिवार के किसी भी सदस्य का खाता संख्या लगा देते थे, आपकी पेंशन आ जाती थी। लेकिन सरकार और जो धोखाधड़ी रोकने के लिए अब डीबीटी बेस्ड पेमेंट कर दिया है, आधार बेस्ड। डीबीटी मतलब आधार बेस्ड पेमेंट हो गया है, जिसका आधार जिस आपके जो खाते में जुड़ा रहेगा, बैंक खाते में, उसी में पेमेंट आएगी, चाहे आपके 1 से 4 बैंक में खाते हो, उससे मतलब नहीं है। जिसमें आपका आधार सीडिंग हुआ पड़ा है, जहां पे डीबीटी अनेबल है, उसी बैंक खाते में आपकी पेंशन आएगी। बहुत लोग को ये दिक्कत होती है, कई महिलाओं को के साथ क्या होता है, शादी से पहले मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक में आपकी दिव्यांग पेंशन आ रही है, शादी के बाद आपने अपने ससुराल आ गई, आपने अपने स्टेट बैंक में खाता खोला, वहां पे स्टेट बैंक में आपने जो सीडिंग करा दी, डीबीटी ऑन करा दिया, लेकिन हुआ क्या, आपकी पेंशन आ रही है मैके वाले खाते में यानी पीएनबी वाले में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां से अभी डिसीडिंग नहीं हुई है। ये आप घर बैठे, आपको कहीं चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है। ऐसी माताओं बहनों को, ऐसे सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, घर बैठे ही एनपीसीआई के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं, डीबीटी एनेबल कर सकते हैं, खाते को ट्रांसफर कर सकते हैं डीबीटी वाले खाते को। तो सब समाधान घर पे है, घर बैठे मोबाइल में मिनटों में हो सकता है, मिनटों में। दोस्तों जानकारी का अभाव, लोग आपको बताते नहीं है, ना आप पूछ पाते हैं, इसी वजह से दिक्कत। लेकिन ये होगा तब जब आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है और आपका सब कुछ जानकारी, आधार, हर चीज में एक्यूरेट होगी। देखो आधार, पैन कार्ड, बैंक में आप डिटेल एक जैसी भरा करें, कभी भी एक अक्षर का भी मिसमैच रहेगा तो ये प्रक्रिया होने में दिक्कत होती है। देखिए जो बात मैं आप लोग को बताता हूँ ना, वो 100% आजमाई हुई है मेरी, खुद इसलिए बता रहा हूँ। ये भी प्रैक्टिकल वाली बातें आप लोग को उत्तर प्रदेश की सभी पेंशनियर को बता रहा हूँ। और हाँ, ये जो कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट आप लोग को नहीं जमा होना है,
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर का कोई अभी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हो रहा है, न जमा करना है। इस चीज के लिए कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। सभी का पेंशन जो 15 दिसंबर के बाद से आना चालू हो जाएगा और ये लगभग 15 जनवरी तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो पेंशन पेमेंट इतना जल्दी नहीं आ जाता है सबके खाते में, हर जिले वाइज। मुझसे कोई लिखा है सर सीतापुर में दिव्यांग पेंशन कब आएगा, कोई लिखा है बलिया में विधवा पेंशन कब आएगा। देखिए, सब जिलों में अलग अलग डेट्स पे लगता है। मान लीजिए आज से 2 तारीख से लगना शुरू हुआ, मान लीजिए आज, मान लीजिए 2 तारीख को मुरादाबाद, बरेली, हापुड़ में लगा, फिर कल गोरखपुर, जो देवरिया, महाराजगंज में लगा। तो चीजें अलग अलग जो है, पेंशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिलों में लगती हैं। सबका बैंक रिस्पांस जो टाइम होता है वो भी अंतर होता है। मान लीजिए एक ही जिले में है, आप भी, वो भी दिव्यांग है, आप भी दिव्यांग, उनका आ गया आपका नहीं आया, अब कहेंगे अरे यार एक ही जिले का है, ये कैसे हो गया। देखिए दोस्तों, ये होता है, आपका बैंक अलग होगा, उनका बैंक, उनका रिस्पांस टाइम अलग होगा, आपका रिस्पांस टाइम अलग होगा। ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो कि हम नहीं समझ पाते और जानकारी के अभाव में हम बार बार दौड़ते हैं, पेंशन कार्यालय के चक्कर लगाते हैं। देखो, बैंक उस समय जाना जब आपका पेंशन जो डीबीटी बैंक में जो डीबीटी एनेबल कराने, डिसेबल कराने बैंक जाना होता है। मेन रूप से आपका जो पेंशन देरी होती है वो पेंशन डिपार्टमेंट से होता है। बैंक का काम तो केवल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बैंक एक माध्यम है। लेकिन मेन काम होता है जब पेंशन डिपार्टमेंट से लेट पेंशन जारी होगी तो बैंक में लेट पहुंचेगी और लेट आप तक खाते में आपके एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों, जो बात मैंने आपको क्लियर थी वो बात आपको बता दी। देखो, अभी जो वेरिफिकेशन हुई थी वो आपका, जो पेंशन की वेरिफिकेशन हुई है, बैंक की केवाईसी। देखो, अब केवाईसी, जो कई लोग कहते हैं कि बैंक की केवाईसी भी करा, बैंक की केवाईसी अलग, वो तो 5 साल, 8 साल, 10 साल पे एक बार केवाईसी होती है कि ताकि आप जो भी आपने कभी एड्रेस चेंज करा लिया, फोटो मिसमैच हो रहा है, फोटो अपडेट करा लिया आपने, तब केवाईसी बैंक में की जाती है। वो अलग चीज है, वो अलग पार्ट है। जो मैंने आपको बताया वो समझिए। दोस्तों, सभी का पेंशन पेमेंट बहुत जल्द आने वाला, लेकिन हाँ, जिनका अप्रैल मई जून में आ गया अभी नहीं आया, वो अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस जाके ये जरूर जो है, अपने एक तरह की अपनी तसल्ली के लिए आप जरूर पूछ लें कि क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है। हालांकि वो भी जो जिनका जो अप्रैल मई जून का आ गया, सितंबर, जो जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया, उनका हो सकता है बजट के अभाव से या किसी तकनीकी समस्या की वजह से या किसी अन्य विभाग की समस्या की वजह से ऐसा दिक्कत हुआ होगा। बहरहाल आप लोग नजदीकी पेंशन ऑफिस जाके इसकी जानकारी जरूर दें कि हमारा जब अप्रैल मई जून तक आया था तो अभी क्यों नहीं आया। ठीक है, जानकारी जरूर ले लें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और आप लोग को पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।